नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो जैव प्रक्रम बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम पार्ट 1 है ना, उसका आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन आंसर? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। ठीक है, क्या लिखा गया आगे कि वन में क्या प्रश्न संख्या 1 कराएं कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। मतलब स्वपोषी जो जीव होते हैं, स्वपोषी जो भोजन करने वाले जीव होते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, क्लोरोफिल। ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी में H2 और CO2। ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो हम लोग जानते क्या हैं कि जो स्वपोषी करने वाले जो जीव होते हैं, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, इनमें से सभी। ठीक है, क्या करेंगे इसका सही आंसर, इनमें सभी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कर रहा है कि बताइए कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्या इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक, और जो हमारा पत्ती जो होती है ना, पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। और जो हमारा पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो अंगक बोलते हैं। आइए कहा गए हैं कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए में हरित लौक, तो हरित लौक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा क्या है, हरित लौक या क्लोरोफिल। हरित लौक का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या है, क्लोरोफिल होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। पत्तियाँ, सी में है एस्टोमाटा यानी कि जो रंध्र होते हैं वे, तो ये तो हो नहीं सकता। बी में है जड़, तो जड़ तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, पत्ती होते हैं। क्या होता है, पत्तियाँ। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या जो 3 क्या कर रहे हैं कि 3 हमारा कह रहे हैं कि जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया, 0.3%, 0.03%, सी में 0.003% और डी में 0.21%। देखिए तो हम लोग वायुमंडल में कितना होता है, वायुमंडल में जो गैस की संख्या होती है उनको पहले देख लेते हैं। तो होता हमारा क्या है कि वायुमंडल में गैस की संख्या, देखिए पूरी वायुमंडल में एक की N2O यानी कि NO2 NO2 होता है। NO2 यानी कि नाइट्रोजन जो हमारा होता है 78% होता है। क्या होता है, 78% होता है। जो CO2 हमारा होता है 0.03% होता है। ठीक है, और जो हमारा क्या आता है, O2 होता है यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो आता है हमारा 21%, और जो बाकी गैस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखिए, ऑक्सीजन हमारा होते हैं 21%, जो नाइट्रोजन होते हैं 78% होता है, और जो हमारा CO2 होता है वह हमारा होता है कितना प्रतिशत, 0.03% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर करेंगे कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो हम लोग करेंगे बी, ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होते। कहने का मतलब है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं तो इनमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए में पानी का टूटना, तो जल टूटता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में जल का।
अब कहते हैं जल टूटता है, CO2 का मुक्त होना, तो हम लोग जानते हैं कि CO2 भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त नहीं होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होता है, बल्कि CO2 मुक्त नहीं होता है। तो हमारा जो सही इसका आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। क्या होना, CO2 का मुक्त होना, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, O2 को छोड़ते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी। आप अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। देखिए, जो हमारा क्या करा प्रश्न कि आप लोग अमीबा के बारे में पढ़े होंगे, इस चैप्टर में हम क्या कहें, अमीबा के बारे में पढ़े हैं। तो क्या कर रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंत ग्रहण करता है। कहना मतलब हुआ कि जो अमीबा हुआ, क्या जो अमीबा हुआ तो भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, क्या है, किसके द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करता है, उनको देखने की प्रयास करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो अमीबा होता है ना, ऑप्शन में दिया गया है कुटपाद के। आप जानते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है, हमारा अमीबा के आकार होता है, और जो ये वाला भाग होते हैं ना, ये वाला क्या हमारा जो ये वाला भाग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे कुटपाद बोलते हैं। और ये भागवा यहाँ मान चलिए भोजन आया, तो ये वाला मिल करके क्या कर इस भोजन को घेर लेता है और भोजन स्थान बना करके क्या करता है, अपना भोजन का पाचन करता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करता है। तो किनके मदद से किया, तो कुटपाद के मदद से भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, किसके माध्यम से, कुटपाद के माध्यम से। तो क्या करा प्रश्न में, ए में दिया गया है कुटपाद, बी में परिवहन, सी में भोजन राजधानी, डी में केंद्रक। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, जो हम इसका सही आंसर करने वाले हैं ना, वो हम लोग क्या करेंगे, कुटपाद करेंगे। क्या करेंगे, कुटपाद। ठीक है, क्या करेंगे, तो कुटपाद को करने वाले हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 में क्या करा है, प्रश्न संख्या 6 में क्या करा है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, ऑप्शन ए में मुँह गुआ का, ऑप्शन सी में अमाशय का, ऑप्शन बी में अमाशय का, ऑप्शन सी में छोटे हाथ का, ऑप्शन डी में बड़े हाथ का। तो हम लोग पढ़े थे कि मुँह गुआ का तो कोई भाग का चर्चा ही नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा ग्रहणी है किसका भाग है, तो ग्रहणी हमारा है छोटी आंत का भाग। पढ़े थे कि छोटी आंत का 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो हमारा जो पहला भाग होता है वो होता है ग्रहणी, किसका, तो छोटी आंत का होता है। ठीक है, आप चलते हैं और आगे, कहने कि गोबर का छत्ता, क्या गोबर का छत्ता यानी कि मशरूम, कहते हैं गोबर का छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। जो गोबर का छत्ता आप लोग पढ़े होंगे या मशरूम बोलते हैं, ठीक है, उसमें किसका पोषण होता है, मतलब उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है परजीवी। तो परजीवी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो देखिए जो गोबर छाता होता है ना, यह क्या करता है, मृत, इस प्रकार से देखिए गोबर छाता होता है, गोबर का छाता होता है, इस प्रकार से होता है। और ये क्या करता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हीं के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, इसीलिए जो गोबर छाता होता है ये तो कभी परजीवी हो नहीं सकता। स्वपोषी, ये तो स्वपोषी हो नहीं सकता है, क्योंकि मृत जीवों से, खनिज लवणों से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो स्वपोषी हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद है मृतजीवी, यस, इसका सही आंसर क्या होगा, मृतजीवी, क्योंकि यह क्या करता है, मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए जो गोबर छत्ता होगा, जो मशरूम होगा, इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग, गोबर का छत्ता होगा। इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृतजीवी पोषण। ठीक है, आगे हमारा क्या है कि 8 में क्या कर रहे हैं कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, जब मनुष्य की जो सकी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। ये हमारा क्या गया, दांत हो गया। देखिए जो दांत होता है ना, दांत के ऊपरी भाग में देखिए जो उजला जो परत होता है ना, इसके सबसे यह क्या है, यही हमारा दांत की सबसे ऊपरी परत, जो उजला परत दिखाई रहा है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, उजली परत को क्या बोलते हैं, इनको हम लोग को बताना है। तो कह रहा है ए में डेंटाइन नहीं बोला जाता है, बी में इनामेल, सी में मज्जा गुहा या डी में अस्थि। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करते हैं वो क्या करेंगे, और हम लोग करेंगे इनामेल बोलते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होता है इसे क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 क्या कर रहा है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है, मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम है, ठीक है, जो कि जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस में मौजूद नहीं होता है, यानी कि डाइजेस्टिव जूस में क्या
डाइजेस्टिव जिसमें मौजूद नहीं होता है, उनको हम लोग देखेंगे। तो ऐसा कौन सा पदार्थ जो डाइजेस्टिव जूस में मौजूद नहीं होते हैं? ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में म्यूकस, सी में पेप्सिनोजिन और डी में पीत। क्या है? डी में पीत। तो इसमें से क्या होगा? तो हम लोग सही आंसर करेंगे पीत, डी नंबर। ठीक है, क्या करेंगे? डी नंबर करेंगे। बताइए कि आप लोग को इसमें से कितना सही हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी 9 प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है, कितने? 9 प्रश्नों करेंगे। तो आप बताइए कि आपका 9 में से कितना सही कर दिया आप लोग? कितना 9 में से 9 कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं? निम्नलिखित मतलब कि जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कौन स्वपोषी होते हैं? ए में जीवाणु, तो ये तो हो नहीं सकता। बी में कवक, ये भी नहीं हो सकता। सभी जीव, तो सभी जीव तो हो नहीं सकते। और डी में सभी हरे पौधे। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे, सभी हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं? सभी हरे पौधे होते हैं। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। क्या? 11 की तरफ। इनमें कौन सा मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? क्या है? कौन है जो कि छोटी आंत का भाग नहीं है? उनको देख लेते पहले। ए में ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम तो हो नहीं सकता, ये बड़ी आंत का भाग है। बी में क्लोन, ये भी बड़ी आंत का भाग है। सी में जेजुनम, तो क्या है? जेजुनम और इलियम। सॉरी, ये जो प्रश्न लिखा गया है ना, ये प्रश्न हमारा ऑप्शन इसका गलत लिखा गया है। जैसे इतना कि जेजुनम होता है, यह भी हमारा छोटी आंत का भाग। ओ जी, कौन छोटी आंत का भाग नहीं होता है? सॉरी, कौन छोटी आंत का भाग नहीं होता है? सॉरी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ड्यूडेनम, ऑप्शन बी में क्लोन, ऑप्शन सी में जेजुनम और ऑप्शन डी में इलियम। तो हम जानते हैं कि इलियम भी छोटी आंत का भाग हो सकता है और जेजुनम भी छोटी आंत का कौन छोटी आंत का भाग होता है। एक होता है जो क्लोन, जो कि छोटी आंत का भाग नहीं हो सकता है। तो हम लोग को मानना ये होगा कि जो ड्यूडेनम है यह भी छोटी आंत का भाग है। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ना, वह करेंगे क्लोन। क्या करेंगे? क्लोन करेंगे। ठीक है, चलते हैं और आगे क्या है? प्रश्न संख्या 12 में क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं 12 में कि इनमें कौन अवशेषी अंग है? हमारे शरीर में ऐसी कौन सी अंग है जो कि अवशेषी हैं? ए में ओपरीगामी क्लोन, बी में अधोगामी क्लोन, सी में अपेंडिक्स और डी में अनुप्रस्थ क्लोन। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या है कि इसका सही आंसर क्या होगा? अपनी कॉपी पर इसका आंसर लिखते चलिए। क्या हमारा किसका इस 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ना, वह करेंगे अपेंडिक्स। क्या करेंगे? अपेंडिक्स जो हमारा होता है, जो बड़ी आंत के छोर पर स्थित होता है, यही हमारा क्या होता है? तो अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। अब आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 13 की तरफ। मनुष्य के पाचन क्रिया में आरंभ होती है। कहना मतलब है कि जब मनुष्य भोजन करता है, क्या होता है? हम लोग या मनुष्य, कोई भी मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाती हैं? तो हम लोग पढ़े क्या थे कि जब हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो कहाँ से? तो मुख गुहा से। क्या से? मुख गुहा से भोजन का आरंभ हो जाता है। और मुख गुहा में क्या होता है कि मुख गुहा में भोजन का जो भाग होता है ना, वह भोजन का भाग होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या होता है? मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसके एंजाइम के द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा मुंह गुहा में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, क्या होता है? पाचन होता है। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। ठीक, अब चलते हैं और इससे आगे देखने की प्रयास। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे? एक में मुख गुहा से, ग्रास नली से, सी में अमाशय से, डी में यकृत से। तो इसका सही आंसर करेंगे मुख गुहा से। ठीक, चलते हैं आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 14 नंबर प्रश्न क्या रहे हैं? छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या करा? देखिए, हम लोग जाने कि जब अमाशय से भोजन आता है तो वह कायम कहलाता है। और जब छोटी आंत में कायम का पाचन हो जाता है, तो पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कायम, ऑप्शन बी में सशक्त एंटीरक्स, सी में मॉल और डी में चाइल्ड। तो इसका सही आंसर होगा चाइल्ड। क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। मतलब ऐसी कौन सी रचना है जिसके अनुसार, जिसकी मदद से अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है, उनको देख लेते हैं एक बार। ए में कुटपाद, बी में न्यूक्लियस, सी में भोजन राजधानी और डी में कोशिका मुख। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करने वाले हैं, तो इसका सही आंसर करेंगे कुटपाद की मदद से अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, चलते हैं प्रश्न के 16 की तरफ। हम लोग को जल्दी करना होगा ताकि ज़्यादा समय न लगे। ठीक है, पहले 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, मनुष्य के आहार नाली की लंबाई कितनी होती है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य भोजन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो आहार नाली होती है मुंह गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। तो यहाँ से मुंह गुहा से लेकर के और मल द्वार तक की लंबाई कितनी होती है। ए में दिया गया 8 से 10 मीटर, बी में 8 से 10 सेंटीमीटर, सी में 2 से 4 मीटर और डी में 1 से 2 मीटर। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ना, वह करेंगे ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 8 से 10 मीटर होती हैं, कितनी होती हैं, 8 से 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर की ए। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि इनमें कौन सा वसा को, इसमें कौन सा एंजाइम है जो कि वसा को वसा अम्ल एम ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन सा एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम छूट गया है। ठीक है, कौन सा एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल एम ग्लिसरॉल में बदलता है। ऑप्शन ए में सक्रिय पेप्सिनोजेन, ऑप्शन बी में लाइपेज, ऑप्शन सी में इमाइलेज और ऑप्शन डी में इन्वर्टेज। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे वह हमारा क्या होगा, इमाइलेज। इमाइलेज होता है जो कि वसा, भोजन की वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आगे कर रहा है 18 नंबर प्रश्न कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। मतलब कि मानव आहार नाल की जो सबसे लंबी भाग होती हैं, किस अंग की होती हैं। तो ऑप्शन ए में ग्रास नली, बी में अमाशय, सी में छोटी आंत, बी में बड़ी आंत। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ना, वह हमारा जो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी कि लगभग 6 से 7 मीटर की होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 19 में प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन ए में अग्नाशय, ठीक है, क्या है, ऑप्शन ए में अग्नाशय, बी में क्या है, ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में जठर ग्रंथि और डी में पैरोटिड ग्रंथि। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना, इसका सही आंसर क्या करेंगे, हमारा यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होता है। आगे हमारा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी में रदरफोर्ड और ऑप्शन डी में आइंस्टाइन। तो जो इसका सही आंसर हमारा होगा ना, वह इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1836 ईस्वी में, कितना, 1836 ईस्वी में इसके न्यूक्लियस शब्द दिए था। ठीक है, दिए थे। अब चलते हैं और आगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो पित्त होता है कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, अग्नाशय, बी में यकृत, सी में अमाशय, डी में पित्ताशय। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है, तो पित्त हमारा यकृत से स्रावित होता है। और पूछे कि संचित कहाँ पे रहता है, इकट्ठा कहाँ पे रहता है, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो हम करेंगे तब करेंगे पित्ताशय। ठीक है, चलते हैं और आगे क्या कर रहे हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मतलब कि पौधे तथा जंतु या पशुओं के जो कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। वनस्पति विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान नहीं, कोशिका विज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका सही जो आंसर करेंगे ना, वो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो करेंगे कोशिका विज्ञान। क्या करेंगे, कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 में क्या कह रहा है कि मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ए में कार्बोहाइड्रेट, बी में विटामिन, सी में प्रोटीन और डी में खनिज लवण। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना, वह करेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का
पाचन होता है। जल्दी जल्दी प्रश्न को करना होगा, ठीक है। अब है कि 24 नंबर प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। मतलब पौधे के कौन सा मतलब पदार्थ होता है, पौधे में कौन सा पदार्थ होता है जिनके कारण जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरा होती हैं। ए में मैग्नीशियम, बी में क्लोरोफिल, सी में क्लोरोप्लास्ट, डी में इनमें से सभी। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे वह करेंगे क्या, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं हरी होती हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न गायब हो चुका है। एक डायरेक्ट 29 नंबर प्रश्न पे चले जाइए। ओ माय गॉड, सॉरी, ठीक है। अरे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहेंगे, जो सीरियल नंबर लिखा गया ना, जो नंबरिंग लिखा गया वो गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे हमारा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया गया है, अपचयन, बी में उपचयन, सी में रेडॉक्स और डी में इनमें सभी। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपचयन होगा, ठीक है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। 30 में प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ए में जल से, बी में CO2 से, डी में प्रकाश से और डी में सभी से। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि जल। जो जल हमारा होता है H2O, तो जल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है, जिससे क्या होती है हमारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। 31 में प्रश्न कह रहे हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, ए में रक्त में, तो रक्त में तो आयरन पाया जाता है, बी में क्लोरोफिल, सी में जठर रस और डी में हमारा क्या हो गया, डी में हमारा हो गया कोई नहीं। तो हम लोग जिसका सही आंसर करेंगे ना वह हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो रक्त में क्या, तो रक्त में पूछा जाए तो रक्त में हमारा क्या पाया जाता है, तो रक्त में आयरन पाया जाता है, ठीक। और हमारा 32 में प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है। आखिरकार जो हम लोग प्राकृतिक में इतना ऑक्सीजन की उपलब्धता है तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। ए में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी में उपचयन के द्वारा, सी में अपचयन के द्वारा, डी में सभी के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आखिरकार ऑक्सीजन आता कहाँ से, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे हम लोग को ऑक्सीजन पूरे वातावरण में क्या होती है, उपलब्ध रहती हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव में जो अंतिम प्रश्न है उनको देख लेते हैं। कह रहा है 33 में प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, दिन में होती हैं, रात में होती हैं, ए और बी दोनों, दिन और रात दोनों में होती हैं, यानी में से किसी में नहीं होती हैं। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना वह करेंगे दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, दिन में होती है जब सूर्य की उपस्थिति हो, ठीक है। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्या करते हैं आज के लिए इतने रहते हैं। और ये हमारा क्या था, अंतिम प्रश्न था, ठीक है। ये मेरा चैनल का नाम है टीसा ऑनलाइन क्लासेज। आप लोग जा करके इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।